नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। मैं हिमांशु आज आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने आया हूँ जो आज तक कभी भी नहीं हुआ, लेकिन इस बार वो घटना घटित हो गई। मतलब ये मानिएगा कि जिसने इतने सालों से इतनी सदियां बीत गईं और उन सदियों के अंदर भी अगर ऐसी अकल्पनीय घटना नहीं घटित हुई थी और इस बार वो घटना घटित हुई है, तो क्या ये हकीकत में मानव त्रासदी का संकेत है? क्या हकीकत में अब हम लोग उस आपदा के ऊपर खड़े हैं या उस समस्या के बुनियाद पे बैठे हुए हैं जिसको हम ना तो बदल सकते हैं ना ही हम इसको रोक सकते हैं? तो ये कठिन परिस्थितियों का समय, ये ऐसी कठिनाइयों का समय है जो हम लोगों को बार बार परेशान कर रहा है और आगे आने वाले समय के अंदर हकीकत में प्रकृति भी अब उस चीज़ को हम लोगों को दिखा रही है कि हाँ, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे द्वार पर खड़ा है। तो कौन सी वह घटना है और कहाँ पर घटित हुई है, इसके बारे में सुनकर और जानकर आप लोग भी हैरान होंगे और समझेंगे कि क्या हकीकत में परिवर्तन शुरू हो गया है। बात कर रहा हूँ मैं ओम पर्वत की। जी हाँ, ओम पर्वत जाना माना पर्वत है। उत्तराखंड में ओम पर्वत गायब हो गया है। अब आप कहेंगे ओम पर्वत कैसे गायब हो सकता है? चीन सीमा के करीब कैलाश मानसरोवर की ओर बढ़ते हुए ओम पर्वत को हर कोई देख पाता था और ओम पर्वत का वो नज़ारा जो इतना अलौकिक था, जिसमें ओम की पूरी प्रतिभा दिखाई देती थी, वो गायब हो गया है। और गायब होने के बाद में इसमें लगातार एक के बाद एक उस जगह के ऊपर परिवर्तन होता जा रहा है। धारचूला कैलाश मानसरोवर जाने वाली व्यास घाटी इन दिनों एक हैरान कर देने वाली प्राकृतिक घटनाओं से गुजर रही है, जिसको देखते हुए हम ये कहिए कि आस्था के आगे सिर भी झुका सकते हैं और जिसको देखते हुए हम हैरान भी हो सकते हैं, क्योंकि ओम पर्वत के नज़ारे अब ओझल होते जा रहे हैं। ओम पर्वत के नज़ारे अब गायब होते जा रहे हैं और मानव इतिहास के अंदर ये पहली बार हुआ है कि पूरा का पूरा ओम की प्रतिमा, ओम की छवि उस पर्वत से पूर्ण रूप से पिघल चुकी है, पूर्ण रूप से घायल हो चुकी है। और इस छवि के पिघलने का अर्थ आप समझिए कि इस समय के ऊपर दुनिया एक बहुत बड़े परिवर्तन से गुजर रही है। जिस प्रकार बाबा बर्फानी अमरनाथ यात्रा, जिसके अंदर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था रहती है, जिसके अंदर लोग बार बार एक दूसरे को ले जाने के लिए तैयार रहते हैं और लोग ये कहते हैं कि कृपया करके आप इस बार दर्शन कर लीजिए, क्योंकि आगे समय मिले या ना मिले। और बाबा बर्फानी अपने दर्शन देने के लिए स्वयं वहाँ पर बर्फनुमा शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं, वो भी 7 दिन के भीतर भीतर पिघल गए। और पिघलने का मतलब ये है कि अब प्रकृति के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब आस्था के ऊपर हो सकता है पाप भारी हो रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि प्रकृति इस समय के ऊपर हम लोगों को उस आने वाले नए युग के बारे में पहले से चेतावनी दे रही है। और जिस प्रकार से ओम पर्वत की पूरी बर्फ पिघल गई और सामने काले रंग का बड़ा ऊंचा पहाड़ दिखाई देने लगा, जिसके कारण ओम की छवि भी दिखाई देनी बंद हो गई, बस काले रंग का वो पहाड़ और व्यास घाटी जो गरब्याल गांव और कृष्ण गरब्याल की जगह के पास में स्थित, ये पूरी की पूरी एक चिंता का कारण बन गई। जिन्होंने इसको अशुभ संकेत के अंदर भी मान रहे हैं वहाँ के लोग, और ये कह रहे हैं कि ये सेंसिटिव जोन है, इसमें ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, और अगर ऐसा हुआ है तो प्रकृति के अंदर कैलाश मानसरोवर भी इस समय के ऊपर बहुत बड़ी चेतावनी के रूप में लिया जा सकता है। इस घटना को बड़े प्रकृति के संकेत के रूप में लिया जा सकता है, क्योंकि धारचूला से कैलाश मानसरोवर की तरफ बढ़ते हुए तकरीबन 15 किलोमीटर पीछे ओम पर्वत की झलक, दिल खुश कर देने वाले नज़ारे और सुंदर अलौकिक आध्यात्मिक चित्रण जो हम लोगों को दिखाई देता था, वो अब गायब हो गया है।
भोटिया समुदाय इसके अंदर सबसे बड़ी आस्था रखते थे। भोटिया समुदाय सबसे बड़ा चिंतित हो गए। उन लोगों का मानना है कि अब कोई ना कोई एक बहुत बड़ी विपदा पहाड़ों के अंदर आती हुई दिखाई देगी आप लोगों को। वो लोग इसका पूजन करते थे। व्यास घाटी के अंदर 1 दशक से लंबे समय के दौरान कैलाश मानसरोवर यात्राओं के बीच में मानवीय दल को वो प्रेरित भी करते रहे हैं और उनका सपोर्ट भी करते रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी भी उन्होंने आज तक उनकी पीढ़ियों ने ये नज़ारा नहीं देखा था। तो अब जो 2016 को अगर हम याद करते हैं कि जिसमें लगातार बारिश रुकी नहीं रही थी, बर्फ़ टिक नहीं रही थी, बारिश कम नहीं हो रही थी, उस समय के अंदर भी ओम पर्वत की बर्फ़ पूर्ण रूप से नहीं पिघली थी, पूर्ण रूप से नहीं गली थी और ओम पर्वत की छवि दिखाई दे रही थी। लेकिन इस बार जून जुलाई में इस पर्वत के ऊपर बर्फ़ बिल्कुल पिघल गई और ओम पर्वत पे ऊपर से पूरी तरीके से हट गई। लोग एक महामारी के बारे में बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर ओम पर्वत के ऊपर जो ये सड़क का निर्माण किया जा रहा है उस जगह पर 2019 में जो मोटर मार्ग बना है, तकरीबन 100 गाड़ियां वहां से रोज गुजरती है। इस कारण से मानव ने प्रकृति के साथ में छेड़खानी करी है और इस कारण से वहां पे इस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिला है, जिसके कारण अंधाधुंध पर्यटक वहां पे जा रहे हैं। तो क्या हर एक बड़ी परिवर्तन की शुरुआत मानव ही कर रहा है? क्या हर एक बड़ी आपदा के पीछे मानव का ही हाथ है? और जिसके बारे में ये डायरेक्टली कहा जा रहा है कि अब इस परिवर्तन के पीछे एक बहुत बड़ी महामारी हमारे द्वार पर आ सकती है, बहुत बड़ी प्राकृतिक घटना घटित हो सकती है, क्योंकि प्रभु जब भी संकेत देते हैं तो इन संकेतों का मतलब होता है कि आने वाली विपदा के बारे में पहले से हम लोगों को अवगत कराना। तो आप ये मान लीजिए कि कितने दिनों के बाद में दोबारे से हल्की सी बर्फबारी होने के बाद में ओम पर्वत की दोबारे से छवि लौट के ज़रूर वापस आई है, लेकिन इस छवि के अंदर जो धुंधलापन दिखाई दिया कुछ समय के लिए, जो आज तक नहीं घटित हुआ था और घटित हो गया, तो वो एक बहुत बड़े परिवर्तन को नींव रख चुका है, बहुत बड़े परिवर्तन को अंजाम दे चुका है। आने वाले समय के अंदर मानव को इसके लिए बहुत बड़ी विपदा उठानी पड़ेगी और इस युग परिवर्तन के दौर के अंदर एक के बाद एक इसी प्रकार की हम घटनाएं देखते जा रहे हैं। जिन घटनाओं की मानव कल्पना नहीं कर रहा था वो घटित हो रही हैं। उस प्रकार की एक के बाद एक त्रासदी घटित हो रही है और उस त्रासदी को मानव भोगने पर मजबूर हो गया है। और आगे आने वाले समय में महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, तरह तरह की चीज़ें जो हमारे सामने आने वाली हैं, इसके लिए हम लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। जीवन को अच्छे से खुशहाल रहते हुए ज़रूर जीना चाहिए, लेकिन पहले से प्रिपेयर होते हुए, पहले से सतर्क होते हुए हम लोगों को इन चीज़ों को चेतावनी के रूप में भी लेना चाहिए, क्योंकि चारों धामों से मिलते हुए संकेत, जगह जगह मंदिरों से मिलते हुए, हमारे पुराने जगहों से जो पूजनीय जगहें हैं उनसे मिलते हुए संकेत अब हम लोगों को आने वाले परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं, परिवर्तन के बारे में दिखा रहे हैं। तो हम लोगों को समझना या ना समझना ये हमारे ऊपर है। जो समझ लेंगे वो बच जाएंगे, जो नहीं समझेंगे वो त्रासदी के अंदर फंसेंगे, भोगेंगे और कष्ट उठाएंगे। तो आज का वीडियो, आज की ये जानकारी सोर्स के आधार पर है, जिसके बारे में हम लोगों को पहले से ये कहिए कि एनडीटीवी इंडिया, नवभारत टाइम्स और कई मीडिया चैनल्स के ऊपर ये जानकारी पहले से अवगत भी कराई गई है, प्रदर्शित भी हुई है, भेजी भी गई है। और आप लोगों को ये कहिए जो प्रसारित जानकारी है इसको सुनकर, इसके बारे में रिसर्च कर कर मैं आज आप लोगों को ये सारी बातें बता रहा हूँ। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, ताकि और ऐसी अलौकिक घटनाओं के बारे में जानकारी, ख़ास तौर पे एस्ट्रोलॉजी के बारे में होने वाली जो ग्रहिक स्थिति में परिवर्तन है उसके बारे में जानकारी आप लोगों को मिल पाए और आप पहले से इसके बारे में अवगत रहें और अपने परिवारों को सतर्क रखें। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कल फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ में आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर।